बीजेपी इस कांड में मुश्किल में फंस गई है और यहां से बीजेपी के लिए निकलना आसान नहीं होगा। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब बीजेपी की सफाई पर उनके भक्त भी यकीन नहीं कर रहे हैं और बीजेपी ये बताने से मजबूर है कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। और ये कांड है पार्लियामेंट पर हमले का। पार्लियामेंट पर हमला की 22वीं बरसी मनाई जा रही थी, तब उसी तारीख में पार्लियामेंट पर एक और हमला हो जाता है और इस हमला के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी के एक सांसद का हाथ बताया जा रहा है और इसीलिए लोग सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं। पार्लियामेंट पर हमला की तारीख पुरानी थी, लोग बरसी मना रहे थे, लेकिन इस मर्तबा जब नई पार्लियामेंट की वो तारीख आई तो नई पार्लियामेंट पर भी हमला हो गया। और ये जो दो हमलावर पार्लियामेंट में थे, जो विजिटर गैलरी से कूद कर नीचे आ गए थे, पूरे पार्लियामेंट को धुआं धुआं में उसने तब्दील कर दिया था, वो दोनों शरपसंद या वो दोनों आतंकी बीजेपी के एमपी प्रताप समूहा के जरिए आए थे। प्रताप समूहा ने दोनों के लिए पास जारी किया था और तभी वो दोनों यहां तक पहुंचे थे। प्रताप समूहा कर्नाटक के मैसूर लोकसभा से बीजेपी के एमपी हैं और काफ़ी बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। उन्हीं के पास से ये दोनों यानी सागर शर्मा और मनोरंजन डी पार्लियामेंट में आए थे। लोकसभा की विजिटर गैलरी में ये बैठे हुए थे और जब 0 आवर का दौर चल रहा था तभी ये दोनों नीचे कूदते हैं और पूरी पार्लियामेंट को धुआं में तब्दील कर देते हैं। अचानक एक माहौल अलग अंदाज का बन जाता है। फिर कुछ सांसद उसकी तरफ जाते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसकी पिटाई भी करते हैं। कुछ सांसद खड़े हुए थे, कुछ वहां से निकल जाते हैं। मीडिया ने शुरू में इस मामले को सिर्फ इतना कहा कि ये सुरक्षा में चूक हुई है, सुरक्षा में कमी हुई है, केस को बहुत ज्यादा हल्का करने की कोशिश की गई। और ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन दोनों का नाम फौरी तौर पर सामने आ गया था। एक का नाम था सागर शर्मा, दूसरे का नाम था मनोरंजन डी। उर्दू नाम नहीं था, दोनों का मजहब भी इस्लाम नहीं था, इसलिए इसको दहशतगर्दाना केस नहीं बताया गया, इन दोनों को आतंकी नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया कि सुरक्षा में कमी है, मामूली वाकया है। उसके बाद पार्लियामेंट के बाहर भी ऐसा ही मामला हुआ। वहां भी एक महिला थी नीलम आजाद, दूसरा था अमूल शिंदे। इन दोनों ने भी इसी तरह पूरे माहौल को धुआं में तब्दील कर दिया, कलर स्मोक का इस्तेमाल किया, कह लीजिए कलर बम का इस्तेमाल किया, भारत माता की जय के इन लोगों ने नारे लगाए। फिर इन दोनों को भी दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया। ये चारों उर्दू नाम वाले नहीं थे, चारों का धर्म इस्लाम नहीं था, इसलिए मीडिया ने इसको हल्के में ले लिया। लेकिन पुलिस ने पूरे मामले की जांच करने के लिए, पूरे मामले की तह तक पहुंचने के लिए इनके खिलाफ यूएपीए का केस दर्ज किया है और 15 दिनों की पुलिस रिमांड पर ले लिया है ताकि इससे पूरी तरह छानबीन की जाए, जांच की जाए। और मामला अहम है क्योंकि जब पार्लियामेंट पर हमला की 22वीं बरसी मनाई जा रही थी, तारीख वही थी, पहला हमला पुरानी पार्लियामेंट का था, तब उसी तारीख में ये दोनों हमला करते हैं और नई पार्लियामेंट में हमला कर रहे हैं। तो इस मामले को हल्के में नहीं लेना भी चाहिए, लेकिन मीडिया हर जगह इस्लामोफोबिया को तलाश करती है, इसलिए वो इस मामले को हल्का करके बता रही थी। इस बीच पार्लियामेंट में अपोजिशन ने जबरदस्त एहतजाज करना शुरू कर दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस के कार्यकर्ता ने एहतजाज किया, अपोजिशन ने हर तरह से बीजेपी का घेराव किया। पार्लियामेंट के दोनों सदन में अपोजिशन के सांसदों ने आज जबरदस्त विरोध किया, जबरदस्त एहतजाज किया, वजीर दाखिला अमित शाह से बयान देने की मांग की, बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा को फौरन बर्खास्त करने की मांग की, एक्शन लेने की मांग की। और वजीर दाखिला अमित शाह बचते हुए नजर आए, उन्होंने अपोजिशन की मांग पर कोई तवज्जो नहीं दी। जब ज्यादा एहतजाज हुआ, अपोजिशन के सांसद अपनी मांग पर अटल रहे, वो बरकरार रहे, तब स्पीकर ने एक्शन लेना शुरू कर दिया और राज्यसभा में, लोकसभा में तकरीबन अपोजिशन के 15 सांसदों को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड किया गया है, उनको पार्लियामेंट की कार्रवाई से मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन उनकी जो मांग थी उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। अब जरा सोचिए कि प्रताप सिन्हा अगर बीजेपी के एमपी नहीं होते बल्कि वो कांग्रेस के एमपी होते, एमआईएम के एमपी होते, आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी के एमपी होते, तब मीडिया का रवैया क्या होता, सरकार का क्या एक्शन होता, कार्रवाई क्या होती, एनआई क्या करती, सीबीआई क्या करती और तमाम तरह की जांच शुरू हो जाती, फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया जाता। लेकिन यहाँ ये बीजेपी का एमपी है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कार्रवाई की मांग करने वालों के खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है।
और सबसे अहम बात यह है कि पार्लियामेंट पर हमला करने वाले इन चारों में से कोई भी उर्दू नाम वाला नहीं है। अगर इनमें से कोई एक भी उर्दू नाम वाला होता, कोई मुसलमान होता, तो फौरन इस हमले का लिंक दाइश से जुड़ जाता, अलकायदा से जुड़ जाता, दुनिया की बदनामे ज़माना दहशतगर्द तंजीमों से जुड़ जाता, फिर हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को निशाना बनाया जाता, सभी को टारगेट पर लिया जाता। लेकिन अच्छी बात यह रही कि कोई उर्दू नाम वाला नहीं है, तो मीडिया को भी यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी मुसलमानों को बदनाम करने की या लिंक जोड़ने की, क्योंकि यहाँ उर्दू नाम वाला कोई नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।